बहुत समय पहले की बात है जब भारत के कई हिस्सों में छोटे छोटे राज्य और रियासतें थीं और हर राजा अपने राज्य की रक्षा और विकास में जुटा रहता था। इसी समय ब्रजभूमि और जयपुर के आसपास के क्षेत्र में एक नौजवान राजकुमार का नाम सूरजमल था। सूरजमल बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान था। उसे युद्ध कौशल, राज्य संचालन और कूटनीति की शिक्षा मिली थी। उसका मानना था कि सिर्फ तलवार और शौर्य ही नहीं, बल्कि नीति, न्याय और अपने प्रजा के कल्याण की सोच भी एक राजा की असली ताकत होती है। जब सूरजमल ने युवावस्था में राज्य की जिम्मेदारी संभाली, तब उसके सामने कई चुनौतियां आईं। पड़ोसी राज्यों के लालच, बड़ी शक्तिशाली सेनाओं के दबाव और आंतरिक राजनीति के जंजाल। पर सूरजमल ने कभी डर को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उसने सोचा, अगर मैं न्याय और धर्म के मार्ग पर चलूंगा तो मेरा राज्य और मेरी प्रजा हमेशा सुरक्षित रहेगी। राजा सूरजमल ने अपने राज्य के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने किसानों की स्थिति सुधारने, सेना को संगठित करने और कूटनीति के माध्यम से शांति स्थापित करने का बीड़ा उठाया। उसकी दूरदर्शिता और साहस ने उसे जल्दी ही अपने समय के महान और प्रभावशाली राजाओं में शामिल कर दिया। लेकिन सूरजमल की कहानी केवल प्रशासन और युद्ध तक सीमित नहीं थी। उसके जीवन में कई ऐसे पल आए जब उसे अपने साहस, नीतिवाद और धर्मपरायणता का असली परीक्षण देना पड़ा। और यही हिस्सा हमारी अगली कहानी का सबसे रोमांचक पहलू होगा। राजा सूरजमल के राज्य की सीमाएं बहुत सुरक्षित नहीं थीं। उसके पड़ोसी कुछ रियासतें हमेशा उसकी संपत्ति और ताकत पर नजर रखते थे। एक दिन सूचना मिली कि एक शक्तिशाली सेना उसके उत्तर पूर्वी इलाके की ओर बढ़ रही है। यह सुनते ही सूरजमल ने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। सूरजमल ने पहले स्थिति का आकलन किया। उसने देखा कि दुश्मन की संख्या उसकी सेना से कहीं अधिक थी, पर उसने डर को अपने मन में जगह नहीं दी। उसने अपनी सैन्य सलाहकार परिषद को बुलाया और कहा, सैनिकों की संख्या कम हो सकती है, पर हमारी बुद्धि, रणनीति और साहस सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सूझबूझ से लड़ेंगे तो यह युद्ध हमारा ही होगा। सूरजमल ने 3 मुख्य योजना बनाई। रणनीतिक स्थिति का चयन। उसने अपने सैनिकों को पहाड़ियों और नदियों के पास तैनात किया ताकि दुश्मन की संख्या का फायदा उनके ऊपर न हो। गोपनीय हमला। सूरजमल ने कुछ खास योद्धाओं को रात में दुश्मन के शिविर में भेजा ताकि उनकी तैयारी में बाधा आए। मनोबल बढ़ाना। उसने अपनी सेना के साथ समय बिताया, उन्हें अपने साथ बैठाया और अपने शब्दों से उनकी हिम्मत और विश्वास को प्रबल किया। युद्ध का दिन आया। सूरजमल की सेना ने दुश्मन का सामना किया। दुश्मन की संख्या अधिक थी, पर सूरजमल की बुद्धिमानी और रणनीति ने युद्ध को उसके पक्ष में मोड़ दिया। वह केवल तलवार से ही नहीं, बल्कि अपनी सूझबूझ और साहस से भी दुश्मन को परास्त करने में सफल रहा। इस युद्ध की जीत ने सूरजमल को न केवल अपनी सीमा की सुरक्षा दिलाई, बल्कि उसकी लोकप्रियता और सम्मान को भी बढ़ाया। लोग उसे केवल एक राजा नहीं, बल्कि एक महान नेता और दूरदर्शी सेनापति के रूप में देखने लगे। लेकिन सूरजमल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके सामने आने वाले असली संकट और चुनौती अभी बाकी थी। वो संकट जो उसकी नीतियों, मित्रता और दुश्मनी की समझ का असली परीक्षण लेने वाला था। युद्ध जीतने के बाद सूरजमल ने महसूस किया कि सिर्फ शक्ति और तलवार से राज्य सुरक्षित नहीं रहता। यदि अच्छे रिश्ते और कूटनीति नहीं होगी तो दुश्मन हमेशा नई चाल चलते रहेंगे। सूरजमल ने अपने राज्य के पड़ोसी राजाओं से दोस्ती करने का निर्णय लिया। उसने संदेश भेजे और कहा कि वह शांति और सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अगर कोई हमला करेगा तो उसका उत्तर कड़ा होगा। एक दिन जयपुर के एक बड़े पड़ोसी राजा ने सूरजमल को आमंत्रित किया। यह आमंत्रण कुछ संदिग्ध था, लेकिन सूरजमल ने अपनी सूझबूझ दिखाई। उसने अपने सलाहकारों से कहा, हम केवल दिखावे में नहीं, बल्कि समझदारी में भी आगे रहेंगे। हमें यह पता लगाना होगा कि यह आमंत्रण मित्रता का है या कोई चाल। सूरजमल ने अपनी टीम भेजकर गुप्त सूचना इकट्ठा की। पता चला कि पड़ोसी राजा कुछ अन्य राज्यों के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि सूरजमल की शक्ति को कम किया जा सके।
सूरजमल ने इसके लिए भी रणनीति बनाई। सचेत बातचीत। उसने अपने संदेश और वार्ता के माध्यम से पड़ोसी राज्यों को विश्वास दिलाया कि सूरजमल केवल शांति चाहता है, लेकिन किसी भी अनुचित कदम का जवाब देगा। गठबंधन का निर्माण। उसने अपने मित्र और भरोसेमंद राजाओं से सहयोग लिया और उनके साथ एक मजबूत गठबंधन तैयार किया। अचानक वार। जब सही समय आया, सूरजमल ने रणनीति के अनुसार अपने विरोधियों के चालों को विफल किया। बिना एक बूंद खून बहाए उनकी योजनाओं को नाकाम किया। इस रणनीति और दूरदर्शिता की वजह से सूरजमल केवल एक वीर राजा ही नहीं, बल्कि एक महान कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी नेता के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। लेकिन सूरजमल की कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ बाकी था। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे उसके जीवन में अत्यंत कठिन समय और व्यक्तिगत बलिदान आया, जिसने उसे इतिहास में अमर बना दिया। राजा सूरजमल का राज्य अब शक्ति और सम्मान में ऊंचा था, परंतु जैसे जैसे उसका प्रभाव बढ़ा, कुछ पुराने दुश्मन और ईर्ष्यावान शत्रु उसकी शक्ति को चुनौती देने के लिए योजना बनाने लगे। एक दिन एक बड़ी सेना सूरजमल के राज्य की सीमा पर आई। यह सेना केवल सामरिक शक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी और धोखे से भी हमला कर रही थी। सूरजमल ने अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन इस बार स्थिति पहले से अधिक खतरनाक थी। सूरजमल ने महसूस किया कि केवल युद्ध कौशल और रणनीति ही काम नहीं आएगी, उसे अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए वैयक्तिक बलिदान देना पड़ेगा। इस कठिन समय में सूरजमल ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए। सैन्य नेतृत्व। उसने स्वयं मोर्चे पर जाकर अपने सैनिकों को प्रेरित किया। उसकी उपस्थिति ने सेना का मनोबल बढ़ा दिया। सुरक्षा और संरक्षण। उसने अपने परिवार और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर भेजा ताकि वे युद्ध की भयानकता से दूर रहे। बलिदान की तैयारी। सूरजमल ने स्वयं तय किया कि अगर जरूरत पड़ी तो अपने जीवन का जोखिम उठाकर राज्य की रक्षा करेगा। युद्ध बेहद कठिन और लंबा हुआ। सूरजमल ने अपने साहस और नेतृत्व से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर किया। कई बार उसकी जान खतरे में आई, पर उसने कभी हार नहीं मानी। उसकी नीतिवाद, धैर्य और साहस ने अंततः दुश्मन को परास्त कर दिया। इस संघर्ष और बलिदान ने सूरजमल को सिर्फ अपने राज्य का ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का सम्मान और प्रेम दिलाया। लोग अब उसे केवल राजा नहीं, बल्कि एक वीर योद्धा और धर्मपरायण नेता के रूप में याद करने लगे। लेकिन सूरजमल की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसके जीवन की असली प्रेरणा और उसकी नीति की गहराई अभी भी हमें अगले भाग में देखने को मिलेगी। वह हिस्सा जहां उसका सामाजिक सुधार और प्रजा के कल्याण पर ध्यान दिखाई देगा। युद्ध और कठिनाइयों के बाद सूरजमल ने महसूस किया कि केवल सीमाओं की सुरक्षा और शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। अगर उसके प्रजा को सच्ची समृद्धि और सुरक्षा चाहिए, तो उन्हें शिक्षा, कृषि, न्याय और सामाजिक समानता की भी आवश्यकता है। सूरजमल ने राज्य में कई सुधार शुरू किए। किसानों के हित। उसमें किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की, उनके लिए सिंचाई के साधन बनाए, फसल के सही दाम सुनिश्चित किए और कर प्रणाली को सरल बनाया ताकि किसान तनाव मुक्त होकर मेहनत कर सकें। शिक्षा और संस्कृति। सूरजमल ने पाठशालाएं और पुस्तकालय स्थापित किए। उसने कहा, एक जागरूक और शिक्षित प्रजा ही एक सशक्त राज्य का आधार है। न्याय और कानून। उसने न्याय व्यवस्था को मजबूत किया। कोई भी नागरिक, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कानून के तहत समान था। धर्म और वर्ग के भेदभाव को कम करने के लिए कई पहल की। उसने लोगों में भाईचारे और सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा दिया। इन सुधारों की वजह से सूरजमल केवल एक वीर और नीतिवान राजा ही नहीं, बल्कि अपने प्रजा का प्रिय और आदर्श राजा बन गया। लोग उसे मान, श्रद्धा और प्रेम के साथ देखते थे। लेकिन जैसे जैसे सूरजमल का प्रभाव बढ़ा, उसके जीवन में एक और चुनौती आई, जो उसके राजनीतिक विरोधियों और सत्ता की भूख के कारण थी। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे सूरजमल ने धोखे और राजनीतिक चालों का सामना किया और अपनी नीतियों को बचाया। राजा सूरजमल की लोकप्रियता और शक्ति बढ़ रही थी। यह देखकर उसके कुछ पड़ोसी और राजनीतिक विरोधी ईर्ष्यावान हो गए।
उन्होंने उसे कमजोर करने के लिए चालाकी और धोखे की योजना बनाई। एक दिन सूरजमल को सूचना मिली कि उसके ही कुछ मित्र और पुराने सहयोगी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उनका उद्देश्य था सूरजमल को अपमानित करना और उसकी प्रजा का विश्वास खोना। सूरजमल ने तुरंत शांति और संयम से काम लिया। उसने अपने सलाहकारों से कहा, हमें क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेने चाहिए। सबसे बड़ी ताकत धैर्य और समझदारी में है। सूरजमल ने 3 महत्वपूर्ण कदम उठाए। सत्य की खोज। उसने साजिश का पूरा सच पता लगाने के लिए गुप्त एजेंट भेजे। कूटनीति का प्रयोग। उसने उन लोगों से संवाद किया जो साजिश में शामिल थे। उसे उनकी असली मंशा और डर का पता चला। सूरजमल ने समझाया कि केवल सहयोग और विश्वास ही स्थायी शक्ति देता है। सटीक कार्रवाई। जब समय आया, सूरजमल ने बिना बड़े संघर्ष के अपने राज्य और प्रजा के हित को सुरक्षित किया। उसके विरोधियों ने न केवल अपनी साजिश नाकाम पाई, बल्कि कई ने उसके नेतृत्व और नीतिवाद की सराहना भी की। इस घटना ने सूरजमल को और भी मजबूत और दूरदर्शी बना दिया। उसने सीखा कि केवल युद्ध कौशल और वीरता ही पर्याप्त नहीं है, राजनीतिक समझदारी और धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सूरजमल की यह विजय केवल शत्रु पर नहीं, बल्कि अविश्वास, धोखे और लालच पर हुई। यही वजह थी कि लोग उसे न केवल एक वीर राजा, बल्कि एक सच्चे न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेता के रूप में याद करने लगे। लेकिन सूरजमल की कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। वह मोड़ जो दिखाएगा कि कैसे उसने अपने प्रजा और राज्य के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया। राजा सूरजमल ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अनेक राजनीतिक संकटों का सामना किया, लेकिन उसका असली साहस और महानता तब दिखाई दी जब उसे अपने राज्य और प्रजा की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत बलिदान करना पड़ा। सूरजमल ने देखा कि उसके पड़ोसी और अन्य शक्तिशाली राज्यों में उसकी बढ़ती शक्ति को लेकर साझा खतरा उत्पन्न हो गया था। अगर वह केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या आराम की चिंता करता, तो उसका राज्य और उसकी प्रजा खतरे में पड़ जाती। सूरजमल ने निर्णय लिया, राजा का कर्तव्य केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी प्रजा और राज्य के लिए होता है। अगर मुझे अपने जीवन का जोखिम उठाना पड़े, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। उसने अपनी सेना के साथ सीमाओं की रक्षा में खुद मोर्चा संभाला। कई कठिन युद्धों और नाकाबंदी के बाद सूरजमल ने अपने राज्य को सुरक्षित किया। उसने अपने राज्य की भूमि, संसाधनों और प्रजा की भलाई को अपनी निजी सुरक्षा से ऊपर रखा। इस बलिदान और दूरदर्शिता के कारण राज्य की स्थिरता। सूरजमल का राज्य अपने समय में सबसे सुरक्षित और समृद्ध रहा। जनता का प्रेम। प्रजा ने उसे न केवल राजा, बल्कि पिता समान संरक्षक माना। ऐतिहासिक योगदान। सूरजमल ने अपने समय के राजाओं में एक मिसाल कायम की, धैर्य, न्याय, वीरता और नीति का संतुलन। सूरजमल की कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति और विजय में नहीं, बल्कि बलिदान, न्याय और प्रजा के कल्याण में होता है। इसके बाद अगले भाग में हम राजा सूरजमल की जीवन यात्रा का समापन और उसकी विरासत दिखाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। राजा सूरजमल ने अपने जीवन में वीरता, न्याय, धैर्य और प्रजा के कल्याण की मिसाल कायम की। उसकी दूरदर्शिता और नीति ने न केवल उसका राज्य सुरक्षित रखा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल धरोहर छोड़ दी। सूरजमल ने अपने राज्य में शिक्षा, न्याय और सामाजिक सुधार को प्राथमिकता दी। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसका राज्य केवल शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि समृद्ध, शिक्षित और न्यायप्रिय भी हो। जब सूरजमल ने अपने जीवन के अंतिम दिन देखे, तो उसकी प्रजा और सेनापति उसके पास आए। वे उसके अनुभव, नीतिवाद और साहस से प्रेरित थे। सूरजमल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए जीता और मरता है। शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि न्याय, साहस और नीति में होती है। सूरजमल का निधन हुआ, लेकिन उसकी वीरता, नीति और प्रजा के प्रति निष्ठा आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। लोग उसे केवल एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श नेता, न्यायप्रिय योद्धा और सच्चे सेवक के रूप में याद करते हैं। सूरजमल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में नहीं, बल्कि न्याय, बलिदान और दूरदर्शिता में होता है। अपने लोगों और प्रजा के लिए किए गए प्रयास हमेशा अमर होते हैं।
शक्ति और विजय का असली अर्थ तब है जब वह सद्गुण और भलाई के लिए प्रयोग की जाए। यही कारण है कि राजा सूरजमल का नाम इतिहास में सदैव सम्मान और प्रेरणा के प्रतीक के रूप में अमर रहेगा। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और राजा सूरजमल के लिए एक लाइक जरूर करें। और ऐसी ही न्यू और अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल नाइट टॉक को अभी सब्सक्राइब करें।